नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 150 से अधिक प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। ये प्रश्न अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या पीएससी की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यदि आप उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में एलटी साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को लिया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग जिनका विषय विज्ञान है। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। थोड़ा मैं तेज़ तेज़ बोलूँगा क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। ठीक है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। जीव विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये स्लाइडन और श्वान ने किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन किरण होती हैं। अगला प्रश्न, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्लों के बीच में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ये कैम्बियम होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। ठीक है। हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग प्रसिद्ध हैं। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन जो भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय जाता है वो जाता है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? ये जाइलम करता है। अगला प्रश्न, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? ये बीजों पर अधिचर्मी रोम के रूप में पाए जाते हैं। श्वसन मूल या नेमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? ये जूसे में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला प्रश्न, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा परागण होता है। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ये फोटोमीटर है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ये हिरण की होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ये शारीरिकी कहलाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? यह है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? यह ट्रिप्सिन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? ये लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से थकान होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है?
होता है कहलाता है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आर्बोरिकल्चर या आर्बोरिकल्चर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यह एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी यानी एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवों का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये जल है। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया भाग करता है? ये पत्ती करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये रेटिना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। जो नेत्रदान में दाता की आंख का रेटिना का भाग प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़े होती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी होती है, इसे फीमर कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी स्टेप से होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये ऑक्सीटोसिन है। अगला प्रश्न, परगनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये शिशु का परिवर्धन परगनली के अंदर होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? ये लैक्टिक एसिड है। पहले प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। यानी स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ये प्रकंद है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब है। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू है। अगला प्रश्न, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। ठीक है। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? बेटुले की छाल से। अगला प्रश्न, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? ये वोन लेक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उपरेगिस्तान के जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? ये एरिडोसॉल है। ठीक है। यानी एरिडोसॉल प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं या हिंदी में जलोद्भिद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? ये वर्षावन मिलते हैं। अगला प्रश्न, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ये सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? ये लैमार्क का कथन है। ठीक है, ये लैमार्क का कथन है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं या मरूदविद कहलाते हैं। अगला प्रश्न, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में विकसित होता है, किस में होता है? यह मूत्र में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते? ये विषाणु में नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए, एक सूची आरएनए होता है जिसे हम HIV कहते हैं। जो HIV है वो एक सूची आरएनए होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग किस निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलकांड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। जो गलकांड रोग है उसे घेंगा भी कहते हैं। ठीक है, घेंगा या गोइटर कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। अगर कुछ समुद्री खरपतवारों को खाया जाए तो वो ठीक हो सकता है क्योंकि उसमें आयोडीन मिलता है। अगला प्रश्न, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है। अगला प्रश्न, पत्तियों के दो मुख्य कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। आगे चलते हैं, हाँ अगला प्रश्न देखेंगे। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो टमाटर सॉस है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को माना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ये आंध्र प्रदेश जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है?
अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये बरेली है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान होना चाहिए। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये बरेली में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल क्रांति किससे संबंधित है, ये मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, ये रानीखेत बीमारी है। अगला प्रश्न, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ये रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, बकरी। अगला प्रश्न, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है, आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, एक बकरी है। ठीक है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, ये मादा हाथी है। ठीक है, मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है, ये हाइड्रा करता है। किससे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ये ऑरेलिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, ये सूअर है। अगला प्रश्न, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, कोई नेत्र नहीं होते। अगला प्रश्न, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, ये टैपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, टैपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। अगला प्रश्न, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, ये मादा एनाफ्लीज। ठीक है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है, यह पाषाण मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, ये किंग कोबरा है, जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। अगला प्रश्न, पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, ये मोर का नाम है, पाओ क्रिस्टेसस। अगला प्रश्न, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है, नीली व्हेल। अगला प्रश्न, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। ठीक है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, वहाँ एक जगह ताड़ आया है, वो ताड़ गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, केशिका जल होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, केवल दिन में होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला प्रश्न, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है, ये है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, ये इसे ऑक्जेनोमीटर कहता है, जिससे तने की वृद्धि नापी जाती है। अगला प्रश्न, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, ये सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है, ये तलवे पर। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सौर ऊर्जा।
अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरू या जांग की, जिसे फीमर कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ये ऑर्गेनोलॉजी में, ठीक है, और गेनोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, या ऑन्कोलॉजी भी इसे कह जाते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं, और इसकी जो ऊपरी परत होती है वो इनेमल की बनी होती है। अगला प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। अगला प्रश्न, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। अगला प्रश्न, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। अगला प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम या 1400 ग्राम का लगभग होता है। अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न, किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ये पनीर करता है। अगला प्रश्न, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। अगला प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। ठीक है, तो ये 153 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आप इनको शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें एक तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है, जो पहले ताड़ बोला गया है। ठीक है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ये 150 लगभग 153 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। नमस्कार।